हेलो फ्रेंड, फर्स्ट क्लास बॉयलर ऑपरेटर के लिए फॉर्म का एप्लीकेशन डेट आ गया है। फ्रॉम 8 से स्टार्ट है। इस फॉर्म का डेट 27 तक है। तो जो भी वैसे कैंडिडेट जो सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर के सर्टिफिकेट ले चुके हैं और 2 साल से वो काम कर रहे हैं, उनके लिए ये फॉर्म भरने के लिए वो एलिजिबल है। जो झारखंड स्टेट में बोर्ड बैठी है इस बार फर्स्ट क्लास का, तो जिनके पास सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर की सर्टिफिकेट है बट वो इसी साल पास आउट हुए सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर, वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। ओनली वो जो 2 साल से कार्य कर रहे हैं किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी स्टेट में, और उनके पास सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर की सर्टिफिकेट है। तो चलिए हम आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप फर्स्ट क्लास बॉयलर ऑपरेटर की सर्टिफिकेट ऑनलाइन झारखंड बोर्ड के लिए आप फिलअप कर सकते हैं। तो आप किसी भी मोबाइल या लैपटॉप किसी भी चीज़ से आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको सिंपल सा जाना है और अपने गूगल में सर्च करना है फर्स्ट क्लास बॉयलर ऑपरेटर एग्जाम झारखंड। ऐसे करते ही ये फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज पे अपने को क्लिक करना है। सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि श्रमदान झारखंड गवर्नमेंट .in इस साइट पे ही क्लिक करें। दूसरा कोई साइट रहेगा जैसे अदर साइट नीचे दिख रहा है, उस पर क्लिक नहीं करें, फर्स्ट साइट पे ही क्लिक करें। ऐसे जब क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म वाली साइट ओपन हो जाएगी डायरेक्ट। इस पे जाएंगे, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है एप्लीकेशन टाइप, किसके लिए हम एग्जाम दे रहे हैं। तो अभी सिर्फ ओनली फॉर्म आया है फर्स्ट क्लास के लिए, तो ऑप्शन में आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, फर्स्ट क्लास अटेंडेंट। अगर ये सेकेंड क्लास के लिए निकला होता या बीओई के लिए भी निकला होता तो वो तीनों शो करते, लेकिन आप जिस चीज़ के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ का भी फॉर्म निकला है फर्स्ट क्लास का, तो उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, बॉयलर अटेंडेंट क्लास फर्स्ट। और यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट पे बटन दबा देंगे तो अपना फॉर्म भरने वाला ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे इसमें पेज ओपन हो चुका है। श्रमदान झारखंड का जो साइट है श्रमदान, उस पे इस पे अपना पूरा नाम डालना है, जो अपना नाम है। इसमें अपने कुल का नाम डालना है, जो आपका कुल है। इसमें जन्म तारीख डालना है MMDDY में, मतलब मंथ, दिन और साल। इसमें जन्म स्थान डालना है, कहाँ पे आपका जन्म, बर्थ प्लेस कौन सा है जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। उसके बाद इस पे डालना है आपको वर्तमान पता, जो करेंट में आप जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस स्टेट में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, उसका प्लेस डालना है यहाँ पे। और उस जगह पे कितने दिनों से रह रहे हैं, 1 साल से रह रहे हैं, 2 साल से रह रहे हैं, जो भी डेट से रह रहे हैं, जितने साल से रह रहे हैं वो इसमें डाल देना कितने दिनों से रह रहे हैं। दूसरा आता है अपना सक्षमता विनिमय या सेवा प्रमाण पत्र, मतलब आपके पास सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर की सर्टिफिकेट है, उसके बारे में डालना है कि कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है। तो आपके पास सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर की सर्टिफिकेट, तो आप सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर यहाँ पे डाल देंगे। आवेदित प्रमाण पत्र की कोटि, किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, सेकेंड क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो डालना है यहाँ पे। तो आप फर्स्ट क्लास के लिए डाल रहे हैं तो ये डाल देना है। दूसरा है आप क्या किसी पूर्व परीक्षा में शामिल हुए हैं, आप इससे पहले फर्स्ट क्लास का एग्जाम दिए हैं, अगर फेल हो गए हों या किसी कारणवश नहीं हुआ हो आपका सिलेक्शन, तो अगर दिए हैं तो यस करना है, अगर नहीं दिए तो नो करना है। जो सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर है उनको तो सेकेंड क्लास के जो एग्जाम देने वाले रहेंगे उनको तो नो ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले कोई एग्जाम नहीं दे रखे होंगे। तो यहाँ पे आप अगर नहीं दिए हैं तो यहाँ पे नो सिलेक्ट कीजिए, अगर दिए हैं तो ये सिलेक्ट करना है। उसमें परीक्षा की तारीख, परीक्षा की जगह, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें देना पड़ेगा। अगर नहीं दिए तो नो कर देना है। दूसरा आता है यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। इसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि सिंपल आप मोबाइल से भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो खींच के स्कैन करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। उसका जो साइज होगा 2 इंच से 2.5 इंच तक होना चाहिए, 2 इंटू 2.5 इंच का अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद आता है यहाँ पे सेकेंड क्लास का प्रमाण पत्र का स्कैन कॉपी अपने को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसमें अपने को सेकेंड क्लास जो बॉयलर ऑपरेटर आपका सर्टिफिकेट है उसका एक स्कैन कॉपी यहाँ पे लगा देना है। सभी पूर्व प्रमाण पत्र का विवरण, चाहे वो भारत में आप जैसे 10th पास है, 12th पास है, तो वो सारे चीज़ का सर्टिफिकेट यहाँ पे लेना है।
10 पास है तो 10 पास का देना है, 12th है तो 12th का, उसके साथ आपको ऐड मोड में अपना सेकंड क्लास पास आउट है तो उसको सर्टिफिकेट देना है। अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल सर्टिफिकेट है बॉयलर ऑपरेटर के अलावा, वो भी जैसे ITI है तो उस सब भी सर्टिफिकेट आप डाल सकते हैं। तो ये आपका ऐड ऑन में आ जाएगा, यहाँ पे ऐड मोड करके ऐसे आप ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और अगर नहीं है, गलती से ऐड भी हो गया है तो इस तरह से यहाँ साइड में डिलीट करने का रहता है, तो यहाँ से डिलीट कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। एटलीस्ट एक तो जानना ही पड़ेगा जो कि आपका बॉयलर ऑपरेटर का हो या आपका इंटर का मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट हो वो डालना रहेगा। तो इसमें देख सकते हैं कि सक्षमता प्रमाण पत्र की श्रेणी कौन सा है वो डालना है, प्रमाण पत्र मिलने का स्थान कौन सा है वो डालना है, प्रमाण पत्र दिए जाने की तारीख क्या है वो डाल देना है। किसी भी निलंबित रद्द हुए, अगर वो सर्टिफिकेट किसी कारणवश से रद्द हुए हैं तो वो डालना है, नहीं हुए तो नहीं डालना है, या अगर हुए हैं तो किसके द्वारा हुए हैं, कब हुए हैं, किस कारण से हुए हैं। अगर रद्द किया हुआ सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसका एक स्कैन कॉपी यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आता है खंड 3 में प्रशंसा पत्रों की सूची। आपके पास जो सेकंड क्लास ऑपरेटर के सर्टिफिकेट है उसके बारे उसका ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा नहीं है तो सेकंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर के तो ऑलरेडी यहाँ पे अगर ऐड कर दिए हैं तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट क्लास के लिए एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे ऐड करना रहेगा। तो सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल का हो तो 2 साल का लगाना है मिनिमम, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है, जो एक्सपीरियंस लेटर जिसको हम बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे लगाना है। तो उसमें कैसे देना है, अगर आपने पहला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो फर्स्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का डेट कौन सा है वो डाल देना है। उस पे जो सिग्नेचर है, जिस मैनेजर ने, जिस ऑफिसर ने सिग्नेचर किया होगा आपके सर्टिफिकेट पे, तो वो डाल देना है। यहाँ पे उस पे डेजिग्नेशन, एड्रेस, ईमेल आईडी वो डाल देना है। आप कितने किस बॉयलर पे आपने काम किया है वो डालना है, बॉयलर का नंबर डालना है, किस टाइप का बॉयलर है वो डालना है, आप किस डेजिग्नेशन के लिए या किस हैसियत से वहाँ पे ज्वाइन किए हैं, सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर काम कर रहे हैं या फायरमैन बन के काम कर रहे हैं या किस चीज़ में काम कर रहे हो वो यहाँ पे डाल देना है। आप उसमें कितने दिनों से काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री में, उस जगह पे कितने दिनों से काम कर रहे हैं वो डाल देना है, किस तारीख से काम कर रहे हैं, उसमें कितने वर्ष काम किए हैं उसके लिए यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसमें डाल देना है कि कितने दिनों तक काम किए वहाँ यहाँ पे डाल देना है। और उससे जो सर्टिफिकेट मिला है, आपको प्रमाण पत्र मिला है, उसका एक स्कैन कॉपी यहाँ पे हमें अटैच कर देना है। अगर एक एक्सपीरियंस है तो एक ही अटैच करना है, आपके पास 2 एक्सपीरियंस लेटर है, 2 डिफरेंट कंपनी में का एक्सपीरियंस लेटर है तो उसको दोनों को भी अटैच कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ से ऐड मोड करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और आ गया, 3 है तो 3 कर देना है, अगर नहीं है तो अपने को इसमें से जो ऐड ऑन किए हैं वो डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आता है खंड 4, नियोजित होने की कुल अवधि। आपने कितने दिनों से जॉब कर रहा है एज ए सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर, आप कितने दिनों से जॉब कर रहे हैं। अगर 4 साल से जॉब कर रहे हैं तो 4 सेलेक्ट कर देना है, कितने महीने से है, 4 साल 2 महीने से 2 महीने, कितने दिन, 4 साल 20 महीने तो 20 महीने, इतना सेलेक्ट कर देना है। इतना आपका कुल एक्सपीरियंस हो गया सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर के बनने के बाद। लेकिन आपके पास जो सर्टिफिकेट मिला है, आपके पास 2 साल का ही सर्टिफिकेट मिला है या 3 साल का ही सर्टिफिकेट मिला है, बाकी 1 साल या 2 साल का किसी कंपनी में आपको सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर 2 साल का मिला है, पूरा एक्सपीरियंस मेरा 4 साल है, 2 महीना 20 दिन है, अगर सिर्फ 2 साल का ही सर्टिफिकेट हमें मिला है तो यहाँ पे 2 ईयर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे महीना सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे दिन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आप सर्टिफिकेट जो है आपके पास उसका डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे जितने दिनों का आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलना है, 2 साल में 4 साल में से 2 साल का मिल गया है, आपको 2 साल का नहीं मिला है तो यहाँ पे वो डाटा दे देना है। इसके बाद आपका कौन सा धर्म है वो डालिए, कद, आपका जो हाइट है वो डालना है, कौन सा कलर है वो डालना है,
बाल का रंग कौन सा है वो डालना है, आँख का रंग कौन सा है वो डाल देना है, कोई शरीर में अपना चिन्ह है जो अपना आइडेंटिटी के काम में आएगा, आइडेंटिटी मार्क हो, जैसे मोल होता है, मस्सा जिसको बोलते हैं, गाल पे, हाथ पे, कमर पे, कहीं भी है, जो भी आप कहीं पे किसी का कटे का निशान होता है, कहीं पे किसी स्टिच का निशान होता है, तो उस तरीके से डाल सकते हैं जो एकदम से मिटना नहीं चाहिए। अगर हम अभी डाल दिए और एग्जाम टाइम में पता चले कि वो मार्क है ही नहीं, तो वैसे मार्क को नहीं देना है, जो मार्क आपके लाइफ टाइम है आपके शरीर पे वैसे मार्क को देना है। उसके बाद आता है हमारा अंगूठे का निशान। यहाँ पे आप अंगूठे का जो किसी भी पेज पे, वाइट पेज पे अपने अंगूठे का निशान देकर उसका एक स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आता है रकम। अगर आप सेकंड क्लास के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 300 का रकम आएगा, अगर आप फर्स्ट क्लास के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर 500 का रकम आएगा। उसके लिए आपको एक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है किसी भी बैंक में जाके। तो ड्राफ्ट किसके नाम से बनाना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, विशिष्ट निरीक्षक झारखंड धनबाद के पक्ष में होनी चाहिए। आप वहाँ से बॉयलर इंस्पेक्टर धनबाद के नाम से आप डीडी बना के यहाँ पे डीडी का रकम इस बैंक का है, स्टेट बैंक का रहता है तो स्टेट बैंक ही डाल देना है। मैक्सिमम अपना स्टेट बैंक का ही है, यहाँ पे मेंशन है भारतीय स्टेट बैंक डीडी ऑफ मुख्य विस्पत्र, मतलब बॉयलर इंस्पेक्टर के नाम से यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद जारी डेट करने यहाँ पे दिया हुआ है आपको किसके नाम से डालना, किसके नाम से डीडी बनाना है, यहाँ पे क्लियर मेंशन है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास दोनों के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आप डीडी बना लीजिए। सेकंड क्लास के लिए 300 मेंशन है, फर्स्ट क्लास के लिए 500 मेंशन है। इसके बाद बैंक का नाम मेंशन ही है स्टेट बैंक, डेट को तारीख बना किस डेट को आपने डीडी बनाया है वो डीडी का डेट डाल देना है। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मेंशन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। फोटो की साइज मेंशन है, ये साइज की फोटो होनी चाहिए। इसमें झूठा विवरण वगैरह नहीं देना है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रद्द किया जाएगा। इसमें हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र और बॉयलर, अगर बॉयलर के मुख्य निरीक्षक अन्य राज्य, अगर आप दूसरे स्टेट में, जैसे झारखंड का फॉर्म निकला है, अगर आप दूसरे स्टेट में हैं, जैसे बिहार से हो गए, चाहे हरियाणा से हो गए, चाहे यूपी से हो गए, राजस्थान से हो गए, तो आपको अपने स्टेट से एनओसी लेना पड़ेगा, अपने एक्सपीरियंस लेटर पे उसको लेके जाना पड़ेगा वहाँ के बॉयलर ऑफिस, जिसको आईबीआर ऑफिस बोलते हैं, वहाँ पे जाके और उस लेटर, अपने एक्सपीरियंस लेटर को सबमिट करेंगे। वो बोलेंगे हमको सर फर्स्ट क्लास के लिए एप्लीकेशन देना है, मुझे एनओसी चाहिए, तो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे वो एनओसी नो ऑब्जेक्शन से डाल के आपको दे देगा, जो कि आपको झारखंड में फॉर्म भरने के लिए यूजफुल हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसमें उस व्यक्ति का नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। और सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, ड्राफ्ट की मूल कॉपी मतलब ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। ये लेके आपको बॉयलर ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद। इसके बाद यहाँ पे आपको एक इसको सिलेक्ट करना रहेगा, घोषणा पत्र को, और सिलेक्ट करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म फिल हो गया। और आप मेरे चैनल को देखे ही हैं, द लाइट ऑफ लैम्प, ये नया चैनल है और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँगा। और हम इस पे बॉयलर के बारे में भी पढ़ाते हैं, बॉयलर के बारे में इन्फॉर्मेटिव नॉलेज देते हैं, जो कि आपको फर्स्ट क्लास बॉयलर ऑपरेटर बनने में भी काम आएगा। जब आप फर्स्ट क्लास ऑपरेटर बन जाएंगे तो आपको जॉब लेने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए या बॉयलर का इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, ज़्यादा नॉलेज जानने के लिए, गेन करने के लिए आपको ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।